अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ जहाँ के भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक रहें और खुश रहें। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है चने की दाल गोश्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है और तकरीबन सबको पसंद होती है। तो हमेशा की तरह जो घर में मसाले अवेलेबल होते हैं उन्हीं से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बिल्कुल इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मुझे मेरे साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करना, अगर आपने बनाई हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जाके बताना कि आपको कैसी लगी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, टिप्स ब्यूटी के लिए, ब्यूटी क्रीम्स, हेयर ऑयलिंग्स और बहुत सारी व्लॉग्स, बहुत कुछ मिलेगा आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिए। तो मैंने रेसिपी दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें ली मैंने। ये मैंने चने की दाल ली है, उसको मैंने तकरीबन 1 कप जो है मैंने ले लिया, उसको मैंने पानी में डाल के भिगो के रख लिया। तकरीबन इसको हो चुका है आधा घंटा और ये भिगोई हुई साफ करके धो के मैंने भिगो दी है। तो ये मैंने गोश्त लिया है, गोश्त तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होएगा या 1 किलो ही होएगा। बीफ का लिया, अगर आप गाय का ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं इसी तरीके से। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होएगा तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप मटन भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें और टमाटर जो है मैं बाद में साथ काट के दिखाऊंगी। और ये प्याज मैंने एक ली, उनको मैंने काट लिया, मीडियम साइज़ की प्याज है। और मिसाले और चीज़ें साथ साथ कैसे बनाना क्या करना मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। तो नेक्स्ट में दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पतीली ली है, पतीली या कढ़ाई या जिसमें भी आप खाना बनाते हैं आप वो ले लीजिए। उसको मैंने वो ली, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया और ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी, प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो मैं साथ मिसाले साथ ही सब कुछ दिखाऊंगी और मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फुल देखना और इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से मैं बनाई हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती है, यकीन करें। ये देखिए हमारा प्याज जो हो चुका है, हमें ज़्यादा काला नहीं करना, वो टेस्ट भी नहीं होता फिर जो हमें चाहिए होता है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बताया था और हरी मिर्च। अब हम इसको तकरीबन से हिला लेंगे 30 सेकेंड के लिए, पकाना नहीं है, 30 सेकेंड से हिलाना। ये देखिए मैंने इसको पकाया नहीं, सिर्फ हिला लिया, क्योंकि पकाने से ये होता है कि जो लहसुन अदरक का जो होता है टेस्ट होता है, वो लहसुन अदरक के जो हमें जो इसमें टेस्ट चाहिए होता है गोश्त में, वो ख़त्म हो जाता है पकाने से। तो हमें वो ख़त्म नहीं करना। हम अब इसमें शामिल करेंगे गोश्त। गोश्त तो हमें अब तब तक पकाना जब तक गोश्त थोड़ा चेंज हो जाए। तकरीबन मैं टाइम बता दूँ आपको, हमें 10 मिनट तक इसको मीडियम टू स्लो आग करके ना गैस पे हमने इसको बुनाई करनी है अच्छी तरीके से। उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, मैं बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया और ये मैं आपको दिखा दीजिए। देखिए ये इस तरीके से अगर हल्की आंच पर इसको बुनाई करेंगे तो जो गोश्त हड्डियों के अंदर तक जो ब्लड होता है ना, खून होता है जो उसका गोश्त के अंदर होता है, तो ये बाहर निकल के वो भी अंदर तक जो पक जाएगा। इस तरीके से अगर हल्की आंच पर करते रहेंगे तो तकरीबन 10 मिनट मैंने कर लिया है। और नेक्स्ट में दिखाती हूँ क्या करना है। नेक्स्ट में आपको मिसाले दिखाती हूँ। मिसाले ये हैं मेरे पास, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक और लाल मिर्च जो है, मिर्चें जो हैं वो अपने हिसाब से डालें आप। नमक मिर्चें वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डालें और नमक हमेशा कम डाला करें, क्योंकि नमक जो ज़्यादा हो जाए तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन कम हो तो हम चेक करके बाद में डाल सकते हैं। तो 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, ये मैंने होममेड मिक्स करके दोनों को ब्लेंड करके रखा हुआ है पीस के, तो ये वो है। और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच ये सूखी मेथी और 1 चाय से कम थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर, सॉरी ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च पाउडर। तो ये है मिसाले। और अगर आपके पास सूखी मेथी नहीं तो वो स्किप कर सकते, कोई इशू नहीं। तो अब हम मिसाले सारे जो हैं वो ऐड कर देंगे सारे, हम दिखाएं आपको। और मिसाले डालने के बाद हम क्या करेंगे मैं दिखाती हूँ आपको। मिसाले डालने के बाद ये देखिए थोड़ा सा पानी जो है हम इसमें डालेंगे, डाल के इसको मैं अभी तकरीबन 10 मिनट के लिए और बुनाई करूँगी। मिसाले डालने के बाद हल्की आंच पे बिल्कुल इसकी 10 मिनट और बुनाई करनी, ताकि जो मिसाले वो भी कच्चे नहीं रह जाएँ और ये बुनाई भी अच्छी तरह, गोश्त जितना भुना जाए ना, जो गोश्त जो होता है ना उसको जितनी अच्छी बुनाई करोगे, जितनी बुनाई करोगे इतना टेस्टी बनेगा। तो 10 मिनट और बुनाई कर लेंगे, उसके बाद दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं
मैंने 10 मिनट बोला था, लेकिन 5 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली, क्योंकि 5 मिनट काफ़ी हो गई है। और अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो ये जो है जली ना जाए, मिर्चें वगैरह मसाले जो हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई होगी। जब से मैंने गोश्त डाला तब से लेकर अब तक तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो टमाटर मैं आपको दिखाए थे 3 टमाटर को मैंने काट लिया, अब वो डालूंगी हम इसमें। और मैं ढक्कन बिल्कुल नहीं ढका तब से लेकर अब तक, जब तक मैं गोश्त डाला हुआ भून ही रही हूँ। अब जो है मैं मिक्स करके अब इसमें ढक्कन ढक के, जब मुझे टमाटर थोड़े से गल जाएंगे उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि नेक्स्ट क्या करना है। देखिए टमाटर मैं डाल दिए। अब मैं इसमें ढक्कन जो है वो ढक दूँगी। ढक्कन ढकने के बाद जो है हम इसको तकरीबन थोड़ी सी और हल्की गैस कर देंगे, तकरीबन ये देखिए बहुत ही कम। और इसको हम ढक के तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे हल्की आंच पे। और साथ में 5 मिनट के बाद चम्मच चलाती रहूँगी और आप भी चलाते रहें, उसके बाद दिखाती हूँ। तकरीबन 10 to 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को 10 मिनट बोला था, लेकिन 15 मिनट मैंने करा है। वो साथ साथ में लाती रही हूँ। और ये कुछ इस तरह से जब से टमाटर डालें तब से लेकर अब तक, और पूरे गोश्त को तकरीबन 15 मिनट ये कर लें, 15 मिनट 30 मिनट हो चुकी हैं। और गोश्त जो है तकरीबन 30% गल चुका है। और जो 20% है अभी और हम गलाएंगे, क्योंकि हमने इसको 50% गलाना है और फिर हमने इसमें दाल डालनी है। तो ये देखिए टमाटर जो हैं वो अपना वो कर चुके हैं। अब हमने क्या काम करना है, इसको और मज़ीद अच्छी तरीके से बुनाई करनी। जिस तरीके से हमें मसाला चाहिए वो मसाला इस तरह देखिए नहीं है अभी। तो हमने इसको तकरीबन 10 मिनट बुनाई करेंगे ढक्कन उतार के। उसके बाद मैं नेक्स्ट सिखाती हूँ क्या करना है। और जितनी आँच पे हमने रखी थी ना, स्लो टू मीडियम पे रख के हमने ढक्कन ढक के पकाया 15 मिनट। उसी आँच पे हमने इसको अब बुनाई करनी तकरीबन 10 मिनट और। उसके बाद ये देखिए तकरीबन मैंने इसको अच्छी तरीके से बुनाई करके, ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुना गया, गोश्त बहुत ही अच्छी तरीके से भुना गया। और गोश्त तकरीबन 50% गल चुका है। और हमने 50% ही गलाना है, यानी कि 50% गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल। लेकिन मैं आपको बता दूं जितना ज़्यादा भुना जाएगा इतना ही मज़ेदार टेस्ट होएगा, क्योंकि दाल के बाद तो इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते ना। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। ये देखिए मैंने धो के साफ़ कर ली थी और तकरीबन मैं 1 घंटा हो गया इसको धो करके। अब हम इसको अच्छी तरीके से वो कर लेंगे मिक्स, फिर दिखाती हूँ मिक्स करके। तो जी दाल को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब बुनाइश नहीं कुछ नहीं करी, सिर्फ मिक्स करा है। अब इसमें ये देखिए ये छोटा सा गिलास पानी का है, यानी कि जो बड़ा गिलास होता है उसका तीसरा हिस्सा, वो मैं डाल रही हूँ इसमें। हमने अभी क्योंकि अभी गोश्त इसको दाल को गलाना चाहिए, हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा कच्चा पक्का करके फिर हमने गोश्त को फिर बुनाई करेंगे साथ। उसके बाद हम फिर जो है करेंगे दूसरा, क्योंकि हमने तो बुनाई करके बहुत अच्छा टेस्ट वाला बनाना है। मैं चाहूँ तो इसमें पानी डाल के अभी पकाने के लिए रख सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा वाला टेस्ट चाहिए, इसलिए मैं ये वाला जो पानी इसी को पहले पकाऊंगी इसके अंदर। और ढक्कन ढक देती हूँ तकरीबन 10 मिनट और हम करेंगे स्लो टू मीडियम गैस पर रख के, फिर पकाएंगे 10 मिनट तक। उसके बाद दिखाती हूँ। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं ये अब इस तरह है कुछ। अब हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे हम तकरीबन 5 या 10 मिनट और भी बुनाई कर लेंगे, ताकि गोश्त से हमक भी नहीं आए और दाल भी साथ और मसाले के साथ अच्छी तरह भुनी जाए। और अगर हम दाल गला के भुनेंगे तो फिर दाल जो है वो टूट सकती है। तो हम बुनाई नहीं भी करेंगे तो अभी पानी डाल के ऐसे गला के उसको पका लेंगे दाल को जितना पकाना, तो फिर भी ज़बरदस्त टेस्ट होएगा। लेकिन ज़बरदस्त टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा अगर इसको बुनाई, जितना ही गोश्त हो चिकन हो जो भी पकाएं, लेकिन बुनाई नहीं होता, जितनी अच्छी बुनाई होगी इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हम इसको तकरीबन और 5 या 10 मिनट बुनाई कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। कितनी दफ़ा बोला है इसमें कि बुनाई करनी है, बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो चलते हैं, जब मैं भुनने के बाद दिखाती हूँ। अभी ऐसा दिख रहा है और जब भुनने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 5 मिनट और अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी। अब बुनाई का काम हमारा हो गया खत्म। अब हमने क्या काम करना है, 1 गिलास भर के पूरा पानी पे डालना है इसमें। बस फिर आके देख सकते हैं। हाँ जी, जितना ये है इतना तो हमें चाहिए होगा, तो हम 1 गिलास से थोड़ा कम और पानी डाल देते हैं। अब हम ढक्कन ढक के तब तक पकाना जब तक हमारा जो है गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है। अब चिकन, अब जो हमारी सॉरी वो जो है क्या कहते हैं दाल को हमने गलाना, जब तक दाल गलती है तब तक हमने इसको पकाना। कितनी ज़बरदस्त लग रही है अभी से। तो ढक्कन ढक के पकाते हैं जब तक चिकन जो है वो हो जाती है। पहले हम बॉयलर दिला लेते हैं ढक्कन में रख के।
फिर बॉयलर दिलाते हैं। तो ये देखिए बॉयलर कुछ यूँ आने लगा। अब हम करते हैं जो आग थोड़ी सी कम करके ढक्कन ढक के हमें तब तक पकाना है जब तक दाल जो है गल जाए। दाल जो है वो तकरीबन 10 मिनट भी लेगी, 15 मिनट भी ले सकती है। तो हम साथ साथ चेक करते रहेंगे। और आपने यहाँ पे आके आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। नमक मैं तो हमेशा ही कम डालती हूँ और फिर ऊपर से डालती हूँ। और अगर आपको मिर्चें कम लग रही है तो एक टिप देती हूँ आपको। वो टिप ये है कि आप हरी मिर्च जो है वो चॉप करके वो डाल सकते हैं। अगर वो नहीं डाल सकते तो ब्लैक पेपर के आधा चाय का चम्मच जितने कम होंगे उसके मुताबिक डाल सकते हैं। और नमक कम है तो नमक भी डाल सकते हैं। तो हम अब तब तक पकाएंगे इसको दाल को जब तक दाल गल जाए। 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी। उसके बाद मैं फाइनल लुक की तरफ से आऊँगी, वो दिखाऊँगी आपको। देखिए मैंने ढक्कन अभी उतार दिया। ये देखिए अभी ढक्कन मैंने उतार दिया। और इस तरह से होगी और दाल मेरी गल चुकी है। लेकिन मुझे शोरबा थोड़ा सा कम चाहिए। जो शोरबा होता है इसके जो होते ग्रेवी होती है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। हमें ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं थोड़ी सी करूँगी। तो इसमें अब हम डालेंगे धनिया, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और आपको ये धनिया इस तरह नज़र आ रहा होगा, मेरे पास फ्रोज़न है, आपके फ्रेश है तो वो भी डाल सकते हैं। और अगर मिंट है पुदीना तो वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर ये जो श्रेड किया हुआ है थोड़ा सा ये अदरक। और इसमें डालेंगे हरी मिर्चें एक डाल देंगे। और अब इसको करेंगे मिक्स। और थोड़ा सा मैं ड्राई करूँगी इसका जो है ये शोरबा। और जो इसमें आप इस मुकाम पे आके आप नमक मिर्च जो बताया था वो तो कर ली होंगी अपनी। और दूसरा ये आप यहाँ पे आके इसमें जो है गरम मसाला पीसा हुआ अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं। देखिए मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं तो मैं नहीं डालूँगी, लेकिन वैसे भी बहुत टेस्टी लग रहा है। और 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ थोड़ा सा और पका के, लेकिन मेरी दाल गल चुकी है। तो ये जी का फाइनल लुक। मेरा जो है ग्रेवी में थोड़ी सी कम कर ली जितनी मुझे चाहिए थी। चूल्हा करते हैं बंद और आप डिश आउट करके आपको फिर जो है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी हमारे जो चने की दाल गोश्त का फाइनल लुक बन के रेडी होगी। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जब मेहमान आए। और स्पेशल रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगता है चने की दाल गोश्त जब दाल डाली होती है गोश्त में। तो अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़े वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।